आज इस वीडियो में हमारे पास है Oppo का F31 5G और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फोन के अंदर आपको कुछ ऐसे फीचर देखने को मिल जाएंगे जैसे कि फोन को पिकअप करोगे तो फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो। अगर फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो फोन को इस तरह से सेट कीजिए तो फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। आप इसको भी ऑन कर सकते हो। आप इस फोन की लॉक स्क्रीन से फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन कर पाओगे, जिसके लिए आपको ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से ए ड्रॉ करना पड़ेगा तो फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। इसको सेट कर सकते हैं। स्क्रीन ऑफ पे ओ को ड्रॉ करके फोन के कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर पाओगे, इसको सेट कर पाओगे। स्क्रीन को लॉक करना हो डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। अगर फोन की फ्लैश लाइट और डिफरेंट तरीके से ऑन करना है तो स्क्रीन ऑफ से इस तरह से बी को ड्रॉ कीजिए तो इस तरह से ही फोन की फ्लैश लाइट को आप ऑन कर सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे हिडन फीचर इस फोन में आपको मिलते हैं जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन में आपको ग्लव्स मोड का फीचर मिल जाता है। अब आपको सर्दियों में ग्लव्स रिमूव करके फोन को चलाने की जरूरत नहीं है। आप ग्लव्स पहन के ही फोन को यूज कर पाओगे। इस सेटिंग को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करके ग्लव्स मोड को यहाँ से ऑन कर दीजिए। आप इस फोन की ऐप आइकन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है इनका स्टाइल बदल पाओगे। इसके लिए आपको स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद आइकन्स के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। इनमें से किसी को भी सेट कर सकते हो। कस्टम का भी ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करने पर आप डिफरेंट आइकन स्टाइल को इस तरह से चेंज कर सकते हो, जिसमें आप अपने हिसाब से आइकन का रिसाइज करना हो या फिर एप्लीकेशन का जो नेम रहता है उसको रिसाइज करना हो, ये सब भी आप बहुत आसानी से कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको एज लाइटिंग का फीचर भी मिल जाएगा। जब भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगी तो साइड से एक एज लाइटिंग आपको मिलेगी जो कि आप ऑन करा सकते हो। इसकी सेटिंग करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब स्क्रॉल करने पर यहाँ पर एज लाइटिंग फीचर मिल जाता है जिसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन मिलेंगे। कोई भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हो और आप चाहो तो कॉल आने पर भी इसको सेट कराना तो यहाँ पर क्लिक करके वो भी सेट कर सकते हो। अब कॉल आने पर भी आपकी एज लाइटिंग ऑन हो जाएगी। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है फोन के अंदर तो यहाँ पे इसका एनिमेशन बदल सकते हो, जिसमें आपको डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल मिल जाते हैं। इनमें से किसी को भी आप सेट करके यूज कर पाओगे। कलर्स के ऊपर क्लिक करने पर जो आपको कंट्रोल सेंटर पर कलर देखने को मिलता है यूआई का, वो आप यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हो, जिसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कोई भी आप सेलेक्ट करके यूज कर पाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाएगा, जिसमें आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को ऑन करा सकते हो, जिसमें आपको थोड़ी से ही कस्टमाइजेशन मिलेंगे जैसे कि डेट, बैटरी और नोटिफिकेशन वगैरह को आप लॉक स्क्रीन पे शो करा सकते हो कि और ज्यादा यहाँ पर कस्टमाइजेशन नहीं है। आप इस तरह से इस फोन के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर पाओगे। फोन के अंदर आपको फ्लक्स थीम की काफी बढ़िया थीम्स यहाँ पर मिल जाएंगे जिनको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। कुछ एडिट वगैरह करना हो तो एडिट को भी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि क्लॉक के ऊपर क्लिक करके क्लॉक का स्टाइल वगैरह चेंज करना हो, ये सब भी बहुत आसानी से आप कर सकते हो। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इसको ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको डबल टैप टू लॉक वाला फीचर बंद मिलेगा, इसको ऑन करना होगा। अब आप स्क्रीन को इस तरह से डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। चाहो तो डबल टैप करके आप स्क्रीन को ऑन भी कर पाओगे। इसके लिए आपको फिर से स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद मोड पर क्लिक करना होगा। अब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ मिलेगा, इसको ऑन कर दीजिए। स्क्रीन ऑफ होगी। अब इस तरह से आप डबल टैप कराओगे तो ये ऑन भी हो जाती है। इस फोन में आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर मिलता है। अगर फोन को ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हो तो इस साइड के एप्लीकेशन एक्सेस नहीं होते। अब आप देख सकते हो सभी आप नीचे को आ जाते हैं कुछ इस तरह से क्लिक करने पर। तो यहाँ पे आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो, जिसमें आप एक हाथ से यूज करोगे फोन को, किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग कीजिए। मोड पर क्लिक करने पर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। उनकी स्क्रीन पर एक साथ 2 एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। कभी भी 2 एप्लीकेशन एक साथ यूज करनी हो तो पहले किसी भी एप्स को ऑन कीजिए। अब आपको 3 फिंगर से अप करना पड़ेगा। जिस किसी दूसरे एप्लीकेशन का आप यूज करना चाहते हो उसके ऊपर टैप कर लीजिए तो इस फोन की स्क्रीन पर 2 एप्लीकेशन कुछ इस तरह से एक साथ ऑन हो जाएंगे। और यहाँ पर क्लिक करके कुछ एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो या फिर किसी इनके बीच चेंज करना हो तो आप इस तरह से इनको चेंज भी कर सकते हो। फोन के अंदर एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में यूज करने का फीचर भी मिलेगा। आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में भी यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद रीसेंट बटन को प्रेस करना होगा। अब आप थ्री डॉट पर क्लिक करने पर फ्लोटिंग विंडो के ऊपर क्लिक कर लीजिए, जिसके बाद आप यहाँ से क्लिक करके इसको रिसाइज कर सकते हो। यहाँ से भी रिसाइज कर पाओगे और इसको मिनिमाइज करना हो मिनिमाइज कर सकते हो। फायदा ये है इसका, आपका जैसे कि कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड के अंदर यूज करना है तो वो कर सकते हो और इस एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना हो तो इस तरह से आप इसको भी ओपन करा सकते हो। आपको इस फोन के अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलेगा। अब जैसे कि आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर किसी भी एप्लीकेशन नोटिफिकेशन आती है और वो डिलीट हो जाती है तो आप डिलीटेड मैसेज नोटिफिकेशन को देख सकते हो।
इसके लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करने को स्क्रॉल करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको मोर सेटिंग पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने को मिल जाता है, इसको आप ऑन कर दीजिए। 24 घंटे तक की जो भी नोटिफिकेशन आपकी डिलीट होंगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फोन में आपको ऑब्जेक्ट इरेज का फीचर देखने को मिल जाता है, जैसे कि फोटो वगैरह आप क्लिक करते हैं और उसमें कोई भी चीज ऐसी होती है इसको बाद में रिमूव करना चाहो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। फोटो को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें आपको यहाँ पर AI एडिटर मिल जाएगा। इसकी मदद से आपको यहाँ पे AI इरेज मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी चीज के ऊपर आप सर्कल करोगे ये फोन उस चीज को डिलीट कर देता है फोटो में से। बाकी कुछ और भी यहाँ पर AI के फीचर बहुत बढ़िया मिलेंगे, जैसे कि रिकम्पोज का फीचर देखने को मिल जाता है, फोटो रिकम्पोज कर सकते हो। और अगर कोई शॉट आपका ऐसा क्लिक हो चुका है जिसमें फेस मूव है, आप दूसरी साइड देख रहे हो, तो यहाँ पर क्लिक करके फेस को सेट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर कोई भी क्वालिटी कम है फोटो की, उसको बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके फोटो की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। फोन में कोई भी फोटो ब्लर क्लिक हो जाता है तो आप फोटो को विदाउट डिलीट किए उसको अनब्लर कर सकते हो, जिसके लिए इस आइकन पर क्लिक करोगे फोटो अनब्लर हो जाएगा। और यहाँ पे एक और फीचर आपको मिलेगा लाइटिंग का, जैसे कि फोटो के अंदर कभी भी लाइटिंग वगैरह आ जाती है तो इस आइकन के ऊपर टैप करके फोटो से लाइटिंग को भी आप रिमूव कर सकते हो। फोन के अंदर अगर आपको फोटो में से कभी भी कटआउट सेलेक्ट करना हो तो वो भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको फोटो के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका फोटो का कटआउट सेलेक्ट होता है, जिसको जो आप सेव कर सकते हो, शेयर वगैरह करना हो तो वो भी आप कर पाओगे। फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिल जाता है। डुअल ऐप को यूज करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा, ऐप्स के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर ऐप क्लोनर पर क्लिक कीजिए, जो भी एप्लीकेशन का सपोर्ट रहेगा यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, उनका आप इस फोन के अंदर डुअल ऐप यूज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर मिल जाता है, आप कोई भी फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो। इसके लिए आपको फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद इनलार्ज फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, तो इस तरह से फोल्डर का साइज जो रहता है वो रिसाइज हो जाएगा। इसका फायदा ये है फोल्डर के अंदर जितने भी एप्लीकेशन है उनको बाहर से ही टैप करके ऑन कर सकते हो। फोल्डर को एक और तरीके से आप रिसाइज कर सकते हो, इसके लिए यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह का रिसाइज कर पाओगे और यहाँ से इस तरह से भी इसको रिसाइज कर सकते हो। आप इस फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को रीनेम कर सकते हो, जिसके लिए एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद एडिट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जिस किसी भी नाम से इस एप्लीकेशन को आप स्क्रीन पर देखना चाहते हो उसको आप इस तरह से नाम डालकर सेव कर दीजिए, तो इस एप्लीकेशन का जो नेम रहता है कुछ इस तरह से रीनेम हो जाता है। इस फोन के अंदर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलेगा। इसको ऑन करने के लिए फोन के डायल को ऑन करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे, आप चाहो तो अननोन नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करा सकते हो, सभी की ऑन कराना हो तो वो भी आप यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर सकते हो। इस फोन के अंदर एक और बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिलेगा, जिसके लिए आप डायलर ओपन करने पर थ्री डॉट पर जाओगे तो यहाँ पर आपको वीकॉल लिंक का एक फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप क्या होगा आप विदाउट नेटवर्क के ओप्पो वन प्लस के डिवाइसों पर फ्री में कॉल कर पाओगे। जैसे कि आपके फोन में नेटवर्क वगैरह नहीं है, आप कहीं पर फंस चुके हैं, तो आपके आसपास एरिया में जो भी होंगे ओप्पो डिवाइसेस उन पर आप डायरेक्टली फ्री में कॉल लगा सकते हो। फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी मिल जाता है, जिसको ऑन करने पर कुछ एप्लीकेशन वगैरह सेट करके यूज कर पाओगे। फोन की सेटिंग को ऑन करने पर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपको यहाँ पर स्मार्ट साइड बार मिल जाएगा। इसको क्लिक करके आप ऑन कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको साइड बार देखने को मिल जाएगा। जब इसको आप इस तरह से ऑन कराओगे तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको सेट किए देखने को मिलते हैं। इनमें से अगर किसी भी एप्स को आप ऑन करोगे तो डायरेक्टली वो आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होता है। अब यहाँ से आप इस तरह से किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। इसका फायदा ये है जैसे कि आप एडिट करके किसी भी और एप्स को ऐड करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि किसी भी एप्स के अंदर आप यूज कर रहे हैं कुछ भी और आपको इनमें से कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करना हो तो आप डायरेक्टली कुछ इस तरह से टैप करके इसको ऑन करा सकते हो। लेकिन आपको बहुत सारे स्क्रीन ऑफ जैसा फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि ऑफ स्क्रीन से काम करेंगे। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करके स्क्रॉल कर लीजिए। जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करने पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फीचर डिसेबल देखने को मिलेंगे, जैसे कि अब आप ओ वाले फीचर को ऑन करोगे तो स्क्रीन ऑफ से ओ को ड्रॉ करके कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। बी वाले ऑप्शन को ऑन करा के ऑफ स्क्रीन पर बी को ड्रॉ करके फोन की फ्लैशलाइट को ऑन कर पाओगे। यहाँ पर आपको म्यूजिक कंट्रोल का फीचर भी मिलेगा। इसको ऑन करोगे तो लॉक स्क्रीन पे आप गाने को प्ले कर पाओगे, जिसके आपको लॉक स्क्रीन से 2 फिंगर डाउन करना पड़ेगा, गाना प्ले हो जाएगा और नेक्स्ट वगैरह इस तरह से क्लिक करके आप वो भी कर सकते हो। नीचे के साइड में आप मोर सेट कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर ए से कुछ भी सेट करना हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हो, ए बनाने से किसी को कॉल लगा सकते हो। अगर आप ओपन एप्स पर जाके किसी भी एप्लीकेशन को सेट करोगे तो लॉक स्क्रीन से भाई आपका ऑन हो जाएगा। तो आपके हिसाब से जो भी बेटर है उसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। बाकी एम और डब्ल्यू के और भी ऑप्शन है, इनमें से भी आप चाहो तो कुछ भी सेट करके यूज कर सकते हो। अब एक स्टेप वापस आने पर आपको बी से फ्लैशलाइट ऑन करने का भी फीचर मिल जाएगा, जिसको ऑन करा सकते हो। अब स्क्रीन ऑफ से आप इस तरह से वॉल्यूम डाउन लॉक टाइम प्रेस करोगे तो इस तरह से भी आपकी जो फोन की फ्लैशलाइट है ये ऑन हो जाती है। इस फोन के अंदर आपको रेज टू वेक का फीचर मिलता है, जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल करेंगे तो एक्सेसिबिलिटी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब स्क्रॉल करने पर जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको मिल जाएगा रेज टू वेक। इस फीचर को ऑन कर दीजिए। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और
एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर मिलते हैं। तो लिव टू ईयर टू आंसर कॉल वाले फीचर को ऑन करा के अगर आप सभी परमिशन को अलाउ करोगे तो किसी भी टाइम आपके फोन पर कॉल वगैरह आती है, आप स्क्रीन से उस कॉलिंग को आंसर मत कीजिए, रिंग होते फोन को कान के पास ले जाइए, कॉल आपकी ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपको स्मार्ट स्विच का फीचर देखने को मिल जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कराओगे तो कभी भी हैंड फ्री पर आप बात कर रहे हो किसी भी पर्सन से और हैंड फोन कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक कान वाले स्पीकर में आवाज आना शुरू हो जाता है और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर मिलता है। इसको ऑन कराने पर किसी भी कॉल को म्यूट कराने के फोन को फ्लिप कराना होता है। फिर यहाँ पे आपको एक और फीचर मिलता है सेक टू लॉन्च का। अगर यहाँ पर सेट करते हो आप टॉर्च के लिए तो यहाँ पे आपकी सेक करके फोन को टॉर्च ऑन करा सकते हो। अगर कैमरा को सेट करते हो तो फोन को सेक करके कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करा सकते हो। इस फोन में आपको क्विक लॉन्च का फीचर मिलता है। आप अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट से किसी भी एप्लीकेशन वगैरह को डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से एक्सेस कर पाओगे। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने को स्क्रॉल करेंगे, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करने को स्क्रॉल कीजिए। अब यहाँ पर क्विक लॉन्च का फीचर मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके जब आप इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पर एड के ऊपर क्लिक करके किसी फंक्शन वगैरह को सेट कर सकते हो। अगर फंक्शन की जगह एप्लीकेशन को सेट करना चाहो तो आप एप्स पर क्लिक करके जिन एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हो डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से उनको यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, जो कि लॉक स्क्रीन होने पर आप फिंगरप्रिंट को टच करके रखोगे तो आपका डायरेक्टली वही एप्लीकेशन एक्सेस हो जाएगा जिसके ऊपर आप टैप करते हो। इस तरह से आपको मूव करना होगा अनलॉकिंग के समय, तो आपके सामने वो सभी एप्लीकेशन आ जाएंगे जो भी आपने सेट किए। तो जिस किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करना है उसको टैप करके आप ऑन करा सकते हो। फोन के अंदर आपको ऐप लॉक, ऐप हाइड जैसे सभी फीचर देखने को मिल जाते हैं। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इसके ऊपर क्लिक करके जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से आप एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो, यहाँ से हाइड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अपनी फोटो या वीडियो को भी हाइड करना है इस फोन के अंदर तो वो भी कर पाओगे, जिसके लिए आपको फोन की गैलरी ओपन करनी पड़ेगी। जिस किसी फोटो या वीडियो को हाइड करना है उसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करना है। आप सेटिंग्स प्राइवेट के ऊपर क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हो। जो कुछ आपने हाइड किया उसको देखने के लिए इन तीनों ऑप्शन में से किसी के ऊपर अगर आप लॉन्ग टर्म प्रेस करोगे तो जो भी प्राइवेसी लॉक आपने बनाया था उसको डालकर हिडन फोटो या वीडियो को भी आप देख सकते हो। फोन के अंदर आपको शेयर विद आईफोन का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप आईफोन को फाइल शेयर भी कर सकते हो एंड उससे रिसीव भी कर सकते हो। जिसके लिए आपको फोन का कंट्रोल सेंटर ऑन करने पर शेयर विद आईफोन और पीसी पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप ये सब फीचर को यूज कर पाओगे। फ्रेंड्स, ये कुछ यूजफुल फीचर्स फोन के अंदर आपको मिलते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको इनके बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।